फ्रेंड्स, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये एक स्टोरी को डिपिक्ट करती है, कहानी को डिपिक्ट करती है। कहानी का नाम है इन दी किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। फ्रेंड्स, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं एक गुरु और उनका चेला। इंग्लिश में चेले को डिसिपल बोलते हैं। उसके बाद में किंग है और उसके मिनिस्टर्स यानी सलाहकार। फ्रेंड्स, स्टोरी ओपन होती है कि ये जो दोनों हैं, गुरु और डिसिपल, वो एक ऐसे किंगडम में, ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां पर सारा काम उल्टा होता है। वहां लोग दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं और हर चीज मार्केट के अंदर एक ही रेट पर है। जो चेला है, जो डिसिपल है, वहां वो डिसाइड कर लेता है रुकने के लिए। सुबह गुरुजी जब चलते हैं तो बोलता है भाई जी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो खाने का थोड़ा शौकीन होता है और अच्छे अच्छे व्यंजन और मिठाइयाँ उसे उसी रेट पर यानी सस्ते रेट पर मिल रही हैं। गुरु से समझाते हैं कि ऐसी जगह रहना ठीक नहीं है जहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन है, जो चेला है, वो नहीं मानता, वो रुकने के लिए जिद कर लेता है। तो गुरु चलते समय उससे कहते हैं कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे याद करना। आगे होता क्या है फ्रेंड्स, एक दिन कि एक बकरी किसी की दीवार के नीचे दब के मर जाती है। सॉरी, बकरी नहीं, थीफ, एक चोर चोरी करने जाता है और जिस घर में वो चोरी करने गया था वहीं पर वो एक दीवार होती है, कमज़ोर, गिर जाती है, उसके नीचे दब के मर जाता है। तो राजा बोलता है कि भाई एक आदमी मारा गया है, उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, उसके पनिशमेंट किसी को तो मिलेगा। तो वो उस दीवार को लाने के लिए बोलता है जिसके नीचे चोर मरा है। तो लोग बोलते हैं महाराज दीवार तो चल नहीं सकती, आ नहीं सकती, लेकिन वो दीवार किसी सेठ की है। तो वो उसे बुलाता है, सेठ मर गया होता है। तो उसके बाद में सेठ उन्हें बताता है कि भाई ये दीवार मैंने नहीं बनाई, बनाने वाले ने कमज़ोर बनाई है। तो वो बनाने वाले ही ब्रिक्स जो होती हैं, ईंटें होती हैं, जिसने ईंटें बनाई उसे बुलाते हैं। वो फिर कुछ और कहानी सुना देता है। फिर एक लेडी आती है जो ही दीवार बनाने वाले को डिस्टर्ब कर रही थी, वो भी कुछ कहानी सुनाती है। फिर कोई आता है, फिर कोई आता है। फाइनली लास्ट में आके फिर से दोस्त जो वो मर्चेंट था जिसकी दीवार थी, उसके बेटे पर पड़ता है। राजा बोलता है कि इसी ने इसकी अच्छे और बुरे कर्म और अच्छी और बुरी बातें एक फादर की बेटे के सर ही आती हैं। तो जब बेटे ने इस मर्चेंट की, इस व्यापारी की दौलत ली है तो उसके कर्मों का फल भी इसे ही लेना पड़ेगा। तो जिस व्यापारी की दीवार के नीचे वो थीफ मरा था दब के, उसके बेटे को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा हो जाती है। फांसी का फंदा तैयार कर दिया जाता है, लेकिन वो इतना पतला होता है कि फांसी के फंदे में फिट नहीं बैठता, वो निकल जाता है उसमें से बार बार। तो राजा सजेस्ट करता है यार किसी न किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी, सज़ा तो कंप्लीट होनी है। तो एक काम करो, अगर इसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट नहीं होती तो ऐसा आदमी पकड़ लाओ जिसकी गर्दन इस फांसी के फंदे में फिट हो जाए और उसे फांसी दे दो। तो लोग आके देखते हैं जो डिसिपल है, जो चेला है, वो खा खा के खूब मोटा ताज़ा हो रहा है। तो जो उसके कर्मचारी हैं राज्य के, उसे पकड़ ले जाते हैं और उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। इतनी देर में अपने गुरु को याद करता है, गुरु वहाँ आ जाता है। गुरु समझ जाता है कि माजरा क्या है। तो वो इस किंग और मिनिस्टर को बेवकूफ़ बनाता है। फ्रेंड्स, वो बोलता है जो स्टेक्स है, जो फांसी का फंदा है, इस समय पे ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल फांसी का फंदा है। और जो कुछ फांसी चढ़ेगा इस फंदे से, जो कोई भी फांसी चढ़ेगा, पहला बंदा जो इस फंदे से फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा और दूसरा बंदा उसका मंत्री बनेगा। तो राजा बोलता है कि इतने अच्छे मौके को मैं इस चेले को क्यों दूं, मैं खुद राजा बनूंगा। तो वो और उसके बाद मंत्री फांसी चढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये आपकी स्टोरी थी क्लास 10th के चैप्टर इन दी करेक्शन, क्लास 9th के चैप्टर इन दी किंगडम ऑफ फूल्स। वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अलग तरह की, यानी अनोखी।
व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब चीजें, गुरु एंड ए डिसिपल फाइंड, मिली उन्हें, गुरु और उसके डिसिपल को मिलती हैं इन दी किंगडम ऑफ फूल्स। कहाँ पर? किंगडम ऑफ फूल्स में, यानी मूर्खों के राज्य में। इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल स्लीप ड्यूरिंग डेज, प्रेजेंट फॉर्म है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट पीपल है तो प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगा। लोग सोते हैं ड्यूरिंग डेज, दिन में। वाइल दे वर्क, फिर से प्रेजेंट फॉर्म है, काम करते हैं ड्यूरिंग नाइट्स। ऑल्सो एवरीथिंग इज चीप, और ये भी है, ऑल्सो मतलब ये भी है क्या, एवरीथिंग इज चीप, हर चीज सस्ती है। एंड कॉस्ट, ये प्रेजेंट फॉर्म है, एवरीथिंग की वजह से ये सिंगुलर की फॉर्म आई है इज, और यहाँ कॉस्ट एस आ गया है, और कीमत होती है द सेम देन, एक जैसी कीमत हर चीज की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड, डिसाइड ये आपकी एक्शन वर्ब है, डज टाइम वर्ब है। डिसिपल क्यों डिसाइड करता है टू स्टे, ये इन्फिनिटिव आ गया, रुकना, इन दी किंगडम ऑफ फूल्स, यानी डिसिपल जो चेला है वो किंगडम ऑफ फूल्स में रुकना क्यों डिसाइड करता है, क्यों फैसला लेता है। द डिसिपल इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, ये स्टेटिव वर्ब आ गई, डिसिपल बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने का, फूड का। इन दी किंगडम ऑफ फूड्स एवरी फूड इज चीप, फिर से स्टेटिव वर्ब आई, किंग फूड्स की किंगडम में हर फूड चीप है, सस्ता है। सो ही डिसाइड्स, अब प्रेजेंट फॉर्म आ गई, इसलिए वो डिसाइड करता है, फैसला लेता है, टू स्टे, रुकने का, इन्फिनिटिव, नानी ने लगेगा टू प्लस बेस फॉर्म, टू स्टे, रुक, स्टे करने का, रुकने का, इन दी किंगडम ऑफ फूड नहीं है, ये फूल्स है फ्रेंड्स, फूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द गुरु से, फिर से एक्शन वर्ब है ये से, और टाइम वर्ब है डज, प्रेजेंट फॉर्म हो गई। गुरु क्या कहता है अबाउट द किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम ऑफ फूल्स की मतलब किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में, यानी मूर्खों के राज्य के बारे में। गुरु एडवाइजेस, प्रेजेंट फॉर्म फ्रेंड्स, एडवाइस करता है हिज डिसिपल, अपने डिसिपल को, अगेंस्ट हिज डिसीजन, उसके डिसीजन, उसके फैसले के खिलाफ। कौन सा फैसले के खिलाफ? टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम ऑफ फूल्स में रुकने का जो डिसीजन था उसके खिलाफ उसे एडवाइस करता है, सलाह देता है उसके खिलाफ। ही सेज, वो बोलता है, फिर से प्रेजेंट फॉर्म आ गई। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, जो भी अगर हम किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना चाहते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं। तो ये है दे आर फूल्स, ये लोग मूर्ख हैं। यू कांट टेल, आप नहीं बता सकते, फ्रेंड्स मॉडल कैन और नॉट, यू कैन नॉट टेल, आप नहीं बता सकते। व्हाट दे विल डू, फिर से मॉडल आ गया, एक्शन वर्ब डू, वो क्या करेंगे, टू यू, आपको, नेक्स्ट, अगली बार, मतलब अगले कदम पर ही वो आपको क्या करेंगे आप नहीं कह सकते कुछ। हु ऑल आर ट्राइड, ट्राई का मतलब कोशिश करना है, लेकिन यहां ट्राइड का मतलब है मुकदमा चलाना, यानी कोर्ट के अंदर, राजा के कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है, केस चलता है, और ये पैसिव वॉइस है। हु ऑल आर ट्राइड, पैसिव वॉइस, ये पास्ट पार्टिसिपल ट्राइड, और ये स्टेटिव वर्ब प्रेजेंट फॉर्म। हु आर ऑल ट्राइड, किस पर मुकदमा चलाया जाता है, कौन, मतलब जो सभी कौन को ट्राई किया जाता है, कौन सभी को, किस किस को ट्राई किया जाता है, इन दी किंग्स कोर्ट, एपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड्स, किंग के कोर्ट में। व्हाट इज द रीजन फॉर देयर ट्रायल, और उनके ट्रायल का क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, उनके ट्रायल का क्या रीजन है, क्या कारण है, रीजन माने कारण। द ओनर ऑफ हाउस दैट इज मर्चेंट, सबसे पहला आदमी है जो घर है, ओनर, ओनर का मतलब मालिक, किसका मालिक, घर का, कौन से घर का, जिसकी दीवार गिर गई थी थीफ के ऊपर, चोर के ऊपर। द ब्रिकलेयर, जो ईंट बनाने वाला है। द डांसिंग गर्ल, जो डांस करने वाली लड़की है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया फ्रेंड्स एडजेक्टिव की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन गया है, डांसिंग गर्ल यानी डांस करने वाली लड़की। एंड द गोल्ड स्मिथ, और सुनार, आर ट्राइड, ये पैसिव वॉइस है, ये यहां तक आपका सब्जेक्ट बन गया गोल्ड स्मिथ तक, उसके बाद में फिर आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ट्राइड और स्टेटिव वर्ब आर प्रेजेंट फॉर्म के लिए। इन द किंग्स कोर्ट, ये लोग ट्राई किए जाते हैं, ट्राई करते नहीं, एक्टिव वॉइस नहीं है, सब्जेक्ट यहां काम नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, उनको ट्राई किया जाता है या उन पर केस चलाया जाता है। और दूसरा पार्ट है रीजन, दे आर ट्राइड, फिर से पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, ट्राई किए जाते हैं, उन पर केस चलाया जाता है। बिकॉज अ थीफ डाइज, ये प्रेजेंट फॉर्म है एक्टिव वॉइस का,
एक चोर मर जाता है। एज द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस, ये एपॉस्ट्रोफी एस है, मर्चेंट के घर की वॉल कोलैप्सेस, फिर से प्रेजेंट फॉर्म है, गिरती है ऑन द थीफ, चोर के ऊपर। वाई वॉज द डिसिपल अरेस्टेड, फिर से पैसिव वॉइस है, वाई वॉज द डिसिपल अरेस्टेड, डिसिपल को क्यों अरेस्ट किया गया था। एंड टेकन, इसी का पार्ट है फ्रेंड्स, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, इन दोनों के लिए ये यहां पर आपकी टाइम वर्ब है। वाई वॉज द डिसिपल अरेस्टेड एंड टेकन फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब है फांसी। डिसिपल को क्यों अरेस्ट किया गया और क्यों फांसी के लिए ले जाया गया। द मर्चेंट वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड, ये फिर से पैसिव वॉइस चल रहा है, मर्चेंट को एग्जीक्यूट होना था, होना, ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हो गए हैं। टू एग्जीक्यूट की जगह टू बी एग्जीक्यूटेड हो गया, बी ऐड हो गई और एग्जीक्यूट वर्ब चली गई पास्ट पार्टिसिपल में। मर्चेंट को एग्जीक्यूट होना था, फांसी चढ़ना था, बट ही वॉज वेरी थिन, लेकिन वो स्टेटिव वर्ब बहुत पतला था। एंड हिज नेक डिड नॉट फिट, ये पास्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस की, ये आपका एक्शन वर्ब, डिड नॉट फिट, ये टाइम वर्ब डिड, उसकी गर्दन फिट नहीं हुई, द स्टेक्स, द स्टेक, फांसी के फंदे को फिट नहीं हुई, स्टेक माने फांसी का फंदा। द डिसिपल वॉज हेल्दी, स्टेटिव वर्ब के साथ में हेल्दी यानी तंदुरुस्त था। एंड ही वॉज अरेस्टेड ओनली बिकॉज, उसको अरेस्ट किया गया था, ही वॉज अरेस्टेड, फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस है, उसको अरेस्ट किया गया ओनली बिकॉज, इसलिए केवल, ओनली बिकॉज क्योंकि उसकी नेक फिटेड, सिंपल पास्ट फॉर्म, द स्टेक, उसकी नेक ने स्टेक को फिट कर दिया, यानी फिट आ गई उसमें फांसी के फंदे में। हाउ डिड द गुरु सेव, ये फिर से फ्रेंड्स सिंपल पास्ट है, पास्ट की वर्ब है, ये डिड और ये एक्शन वर्ब है आपकी, ये टाइम वर्ब है। गुरु को कैसे सेव किया, गुरु ने, हाउ डिड द गुरु सेव किया द एग्जीक्यूशन, फांसी, सेव किया मतलब बचाया फांसी को, ऑफ हिज डिसिपल, अपने चेले की फांसी को कैसे बचाया। वैसे क्वेश्चन थोड़ा होना चाहिए था, हाउ डिड द गुरु सेव द डिसिपल फ्रॉम हिज एग्जीक्यूशन, वो ज्यादा बढ़िया होता है, यानी फांसी से कैसे बचाया। गुरु वॉज वेरी वाइज, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव, गुरु बहुत बुद्धिमान था। गुरु थॉट, गुरु ने सोचा, पास्ट फॉर्म, गुरु ने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक प्लान के बारे में, टू फूल, अब यहां पर फ्रेंड्स इन्फिनेटिव, बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, किसको, द फूल्स, जो मूर्ख थे। मूर्ख कौन, उस राज्य के फैसला लेने वाले, जैसे कि राजा और मिनिस्टर, उनको उसने बेवकूफ बनाने की सोची। ही वॉज एबल टू कन्विंस, ही वॉज एबल टू कन्विंस इन्फिनेटिव, वो उन्हें कन्विंस करने में कामयाब था, कामयाब हुआ। ही वॉज एबल टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना, समझा देना। ही वॉज एबल टू कन्विंस द किंग, किंग को, दैट की, दैट का मतलब यहाँ की है, कंजक्शन है, कि द स्टेक वॉज स्पेशल, जो फांसी का फंदा था वो कैसा था, स्पेशल था। Whoever, जो भी कोई, went, गया, टू द स्टेक, फांसी के फंदे के लिए जो भी गया, यानी जो भी फांसी चढ़ा उस पर, वुड बिकम अ किंग, ये मॉडल का पास्ट फॉर्म कर दिया गया है क्योंकि पास्ट में चल रही है कहानी पूरी। वुड बिकम बन जाएगा अ किंग और अ मिनिस्टर इन द नेक्स्ट लाइफ, अगली जिंदगी में मिनिस्टर, किंग, राजा या मिनिस्टर बन जाएगा। द फुलिश किंग, फुलिश एडजेक्टिव है यानी मूर्ख, किंग, द फुलिश किंग, मूर्ख किंग एंड द मिनिस्टर और मिनिस्टर, देमसेल्व्स यानी वही खुद, दोनों खुद, वेंट चले गए, टू द स्टेक फांसी पर, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। दस द डिसिपल वाज सेव्ड, पैसिव वॉइस, इस तरह से डिसिपल को बचाया गया। फ्रेंड्स इसी के साथ में हम ये वीडियो खत्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।